हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टर्नर क्लासेस प्री इन्फोनाइट की यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। एक नया क्वेश्चन, एक नया टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो सीडीएस पास्ट ईयर में पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए एक नया क्वेश्चन आज फिर आपके लिए। आज का जो क्वेश्चन है यह सीडीएस 2009 का। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शेर शाह सूरी। तो आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि ड्यूरिंग शेर शाह रीजन राइन द विलेज पंचायत एंड जमींदार्स वर नॉट अलाउड टू डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो पंचायत थी, विलेज पंचायत और जमींदार जो थे वो लोकल लेवल पे मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। क्रिमिनल केसेस हो चाहे सिविल केसेस हो, वो अपना निर्णय नहीं ले सकते थे। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि शेर शाह सेट अप आर्मी कंटोनमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर एंड अ स्ट्रॉन्ग गैरिसन वॉज पोस्टेड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, तो अपने डिफरेंट पार्ट जो अपने साम्राज्य के हर अलग अलग हिस्से में उसने आर्मी कंटोनमेंट लगाया हुआ था और वहाँ पे एक बढ़िया आर्मी, ठीक है, जो कहते हैं कि रखी हुई थी उनकी सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन इसमें है कि पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी है कि दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों के दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन ये है कि ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ये है कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि उसने अपने साम्राज्य में अलग अलग हिस्से में आर्मी कंटोनमेंट लगाए हुए थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से टुकड़ियाँ सजाई हुई थी क्योंकि ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये था आज के क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं ज़रा हम शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जो टाइमलाइन था उसके बारे में थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न रहता है। 1472 या 1486 का जन्म माना जाता है, या तो 1472 है या तो 1486। इसके बारे में बहुत सारी यूँ कह लो कि कन्फ्यूज़न रहता है। ज़्यादा तो 1486 लोग लिखते हैं। ठीक है, 1486 से और 22 मई 1545 तक इसका टाइमलाइन था। ठीक है, 1545 में इसकी डेथ हो गई थी। इनका जो बचपन का नाम था वो था फरीद खान। बाद में इन्हें एक और नाम दिया गया जो था शेर खान। शेर खान नाम इनको दिया गया गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, जो मुगल गवर्नर थे बिहार के, बहार खान के द्वारा इनको शेर खान का नाम दिया गया। इसके बाद ये शेर शाह सूरी के नाम से फेमस हुए। और इनका जो नाम था शेर खान वो इसलिए दिया गया क्योंकि अपने निहत्थे हाथों से एक शेर को मार दिया था। ठीक है, तो इनका नाम शेर खान दिया गया बहार खान के द्वारा। इनके जो फादर का नाम था, ठीक है, उनके फादर का नाम हसन शाह सूरी था जो कि मुग़ल सल्तनत में बिहार में काम करते थे। और ये जो थे शेर शाह सूरी, ये सूरी एम्पायर के फाउंडर थे। शेर शाह सूरी के बारे में जानना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसके उस समय जो इमर्जिंग पावर थी जो इंडिया में, वो थी मुग़ल एम्पायर। ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो था वो उठ के आ रहा था सामने। उसके एक राजा को, उसके एक बादशाह को शेर शाह सूरी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार हराया था। ठीक है, हुमायूं को इन्होंने दो बार हराया था। बैटल ऑफ चौसा में पहली बार 1539 में हराया, ठीक है, फिर दूसरी बार बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में हराया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह मजबूर कर दिया हुमायूं को कि हुमायूं को भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा, अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, यहाँ से इंडिया छोड़ना पड़ा उसको। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी ने जो अपना कैपिटल बनाया यानी राजधानी बनाई वो बनाया सासाराम जो कि बिहार है। ठीक है, 1545 में इसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु कैसे हुई कि कलिंजर फोर्ट यानी जो कलिंजर का किला था, चंदेलों के साथ लड़ते हुए कलिंजर के किले पर जो बमबारी कर रहे थे उसमें ही अपने ही बारूद में धमाके की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो और इसके राज्य में जो थे ये 4 मिनिस्टर थे। ठीक है, 4 मिनिस्टर थे, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे इनके राज्य में। पहला जो मंत्री था दैट इज दीवाने वजारत, जिसे वजीर कहा जाता था। तो उसका काम क्या था कि वो इंचार्ज था रेवेन्यू और फाइनेंस का, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है,
दूसरा जो था दीवानी आरिज, दीवानी आरिज क्या था, इंचार्ज ऑफ आर्मी, ठीक है। और तीसरा जो था दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो था वो फॉरेन मिनिस्टर था। और चौथा जो था वो था दीवानी इंशा, दीवानी इंशा जो था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये आपको 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मिल गए, ठीक। अब आगे बात होगी कि शेर शाह सूरी ने अपने पूरे एम्पायर को, ठीक है, पूरे एम्पायर को 47 भागों में बांटा हुआ था, जिन्हें हम सरकार कहते थे। सरकार ने कह दो कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट थे। और डिस्ट्रिक्ट में वो जो थे उनमें 2 ऑफिसर इंचार्ज थे। पहला जो था वो था चीफ सिकदार, चीफ सिकदार यानी जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता था। और दूसरा जो था वो था चीफ मुंसिफ, चीफ मुंसिफ क्या था, वो जज था, ठीक है। तो चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ सरकार के को एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, ठीक है। फिर हर एक सरकार बहुत सारे परगनाज में बना हुआ था, बटा हुआ था। परगनाज यानी कह सकते हो कि एक तरीके से विलेज या उसके जैसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे परगनाज को संभालने के लिए 4 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और भी थे। पहला जो ऑफिसर था दैट इज सिकदार, सिकदार क्या था, मिलिट्री ऑफिसर था। उसके बाद आता था आमिन, आमिन क्या था, लैंड रिवेन्यू संभालता था। तीसरा जो था वो था फोटेदार, फोटेदार ट्रेजरर था। और चौथा जो था दैट इज कारकुन, कारकुन क्या करता था, अकाउंटेंट था, ठीक है। तो जो सरकार था, सरकार में 2 ऑफिसर, चीफ सिकदार लॉ एंड ऑर्डर संभालता था और चीफ मुंसिफ जज था, ठीक है। उसके बाद सरकार बटे हुए थे कई परगनाज में, परगनाज में जो थे वो 4 ऑफिसर थे। 4 ऑफिसर कौन कौन, सिकदार था मिलिट्री ऑफिसर, आमिन था लैंड रिवेन्यू संभालता था, फोटेदार था ट्रेजरर था, और कारकुन जो था वो अकाउंटेंट था, ठीक है। तो ये था परगनाज और सिकदार सरकार के बारे में। इसके अलावा उसने अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट हाईवे बनाए हुए थे। चलिए बता दीजिए आप ही, चलिए ठीक है मैं भी बता देता हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट हाईवे था वो था सोनार गांव से लेकर सिंध तक, ठीक है, सोनार गांव से सिंध पहला था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हाईवे था वो था जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक। तीसरा जो हाईवे था वो था आगरा से लेकर बरहमपुर तक। और चौथा जो हाईवे था दैट इज लाहौर से लेकर मुल्तान तक। इसके अलावा इसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड, पहली बार ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के पीरियड में बना था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था चित्तगोंग से लेकर काबुल तक, चित्तगोंग जो कि बांग्लादेश में है इस वक्त, उस वक्त वेस्ट बंगाल में था, ठीक, उस वक्त बंगाल में था, इस वक्त बांग्लादेश में है। और काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट जो रोड्स थे। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपनी कविता लिखी थी पद्मावत, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, काफ़ी विवादों में रही थी ये मूवी। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पद्मावत भी शेरशाह सूरी के टाइम पे ही आई थी, उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, ओल्ड फोर्ट, जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक। इसके अलावा ये है कि पूरे सूरी एम्पायर ने करीब 15 साल राज किया, ठीक है, बहुत बड़ा टाइमलाइन नहीं था इनका, लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ इसमें शेरशाह सूरी थे। इसके बाद जो इस्लाम खान वगैरह आए, इस्लाम शाह सूरी जो आए थे, ये सब कमज़ोर राजा थे। और इसी वजह से जब 1545 में इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, फिर 1555 में जब हुमायूं वहाँ से लौटा, वापस बाहर से इंडिया लौटा, तो उसने आसानी से दिल्ली में कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। तो चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।